हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी 10th क्लास की नेक्स्ट पोम जो कि हमारी है टाइगर इन द जू, इस पोम के हम अपने सीन स्टैंजा जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं वो करेंगे। ठीक है, मैंने आपको लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लेना। ठीक है, और आपको ग्रामर से रिलेटेड भी मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन सब कुछ मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो आपने वो भी नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर लेना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट इन हिज क्वाइट रेस। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंजा, कुछ लाइंस दे दी गई, इसके बेस पे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, उनका हमें आंसर करना है। यहाँ क्या बताया गया है, एक टाइगर के बारे में बताया गया, उस टाइगर के बारे में बताया गया है जो कि जू में बंद है। तो वो बताया गया उस टाइगर के बारे में कि वो चलता है अपने केज में, उस पिंजरे में सिर्फ कुछ ही स्टेप्स वो चल पाता है क्योंकि वो केज में बंद है और केज की लेंथ बहुत ही छोटी है, वो ज़्यादा नहीं चल पाता है उसमें। और उनके जो पैर हैं जो फर के बने हुए वेलवेट के हैं, तो वो बिल्कुल धीरे से चलता है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि वो कैसे चल रहा है या नहीं। वो बहुत ही गुस्से में होता है, क्वाइट रेस, शांत भी, गुस्से में भी, क्योंकि वो कर भी क्या सकता है और गुस्सा दिखा के भी क्या करेगा, वो वहाँ से बाहर तो निकल नहीं सकता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं अब ये क्वेश्चंस। वट इज ही हियर, हाउ डज ही वॉक। यहाँ पे इस पैसे ऊपर जो हमारा स्टैंजा दिया गया है, इसमें ही कौन है, तो यहाँ पे हेयर ही इज ए टाइगर, टाइगर है। ठीक है, हाउ डज ही वॉक, वो कैसे चलता है, ही वॉक्स क्वाइटली एंड स्लोली इन हिज केस, वो केस में बिल्कुल चुपचाप से धीरे से चलता है। ठीक है, हाउ डू यू नो अबाउट हिज आइडेंटिटी, आपको उस टाइगर की आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला। द टाइगर हैज़ विविड स्ट्रिप्स एंड वेलवेटी पास, क्योंकि टाइगर के विविड स्ट्रिप्स होते हैं, धारियाँ होती है, और वेलवेट के उसके पंजे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज पैड्स ऑफ वेलवेट मीन्स, यहाँ पे पैड ऑफ वेलवेट का क्या मतलब है। इट मीन्स सॉफ्ट पार्ट्स अंडर द फिट, इसका मतलब है कि उसके पैरों के नीचे जो सॉफ्ट पार्ट है, उससे यहाँ पे पैड्स ऑफ वेलवेट का मतलब मखमली फर के बने उसके पैर हैं, ये बताया गया है। वट इमोशन डज ही शो, वो क्या इमोशन दिखाता है। टाइगर टाइगर तो बिल्कुल ही शांत रहता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही गुस्से में रहता है, तो क्या आएगा, ही शोज दैट ही इज इन क्वाइट रेस। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है हर एक पोम का, नेम द पोम एंड द पोइट। तो यहाँ पे हमारी पोम का नाम है ए टाइगर इन द जू एंड द पोइट इज लेस्ली नूरिसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं हम अपना। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। यहाँ तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर ये जो टाइगर है ये यहाँ पिंजरे में नहीं होता बल्कि बाहर घूम रहा होता, तो ये उस टाइम पे वो क्या कर रहा होता। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, ये घरों के आसपास वहाँ पे गुर्रा रहा होता। एट द जंगल्स एज, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लोज, टेरोराइजिंग द विलेज, ये वहाँ पे जंगल के किनारे पे अपने सफ़ेद जो उसके वाइट कलर के जो फैंग्स हैं, उसके जो तीखे दांत होते हैं, उनको दिखा रहा होता, अपने पंजों को दिखा रहा होता। क्लास मतलब पंजे, और वहाँ पे जो गांव वाले थे उनको उस टाइम तक वो उस समय वो डरा रहा होता। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। वाई डू यू थिंक ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो टाइगर है ये स्नार्ल कर रहा होता। तो देखो, क्योंकि इनका तो नेचर ही ऐसा होता है कि गुर्राना तो इनका नेचर है ही। अगर ये किसी एनिमल को का शिकार नहीं करेंगे तो फिर ये खुद कैसे जिंदा रहेंगे, है ना। तो हमें इसी तरह से पता चलता है ही इज स्नार्लिंग अराउंड टू गेट एट सम डोमेस्टिक एनिमल फॉर हिज फूड। तो क्या कर रहा होता, स्नाल कर रहा होता किसी एनिमल के ऊपर, कोई डोमेस्टिक एनिमल होता अपने फूड के लिए। ठीक है, क्योंकि वो एनिमल इसको मिलेगा तभी तो ये अपना पेट भर पाएगा।
What does he do while moving at the jungle's edge? यदि ये जंगल के किसी किनारे पे ये घूम रहा होता ये टाइगर, तो ये क्या कर रहा होता? He shows his white fangs, ये अपने वाइट कलर के इसके जो फैंग्स हैं, जो तीखे दांत हैं, उनको दिखाता, and his claws, और अपने पंजों को दिखाता, as he growls and moves along the jungle's edge, जैसे ये जंगल के किनारे पे वहाँ घूम रहा होता। ठीक है, अपने वाइट फैंग्स को दिखाता, अपने क्लास को दिखाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू द विलेजर्स फील एंड वाई? अगर कहते हैं ये टाइगर तो वहाँ घूम रहा होता, लेकिन फिर विलेजर्स कैसा फील करते? तो ऑब्वियसली विलेजर्स तो इससे डर ही जाते ना। द विलेजर्स फील टेरिफाइड बिकॉज दे कांट हियर द टाइगर स्नार्लिंग अराउंड देयर हाउसेस। ये जो विलेजर हैं ये टेरिफाइड हो जाते, डर जाते। क्यों? क्योंकि वो नहीं सुन सकते थे टाइगर का स्नार्ल करना अपने हाउसेस के आसपास। अगर आज भी मानो हमें सुनाई दे जाए कि हाँ भाई कोई टाइगर है, गुर्रा रहा है, तो हम भी डर जाएं। तो गांव वाले भी क्या करते, वहाँ से डर के छुप जाते, भाग जाते, ये जो टाइगर अगर इस तरह से उनके घरों के आसपास गुर्राता तो। ठीक है, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम अपना। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन यहाँ फिर से उस टाइगर के बारे में बताया गया है जो कि पिंजरे के अंदर कैद है। तो यहाँ कहा गया है, लेकिन वो कैद है इन ए कंक्रीट सेल, जो कंक्रीट की जो कोठरी बनी हुई है उसमें वो बंद है, और उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, बिहाइंड बार्स, बार्स मतलब सरियों के पीछे ही है उसकी ताकत। कहने का मतलब क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, तो जो पिंजरा बंद है तो उसकी ताकत भी उस पिंजरे के ही अंदर है, उन सरियों के अंदर ही है। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, वो सिर्फ इतना ही चल पा रहा है जितने की उसकी पिंजरे की लेंथ है। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स को इग्नोर करता हुआ। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, हु डज ही रेफर टू इन द स्टैंजा? इस स्टैंजा में ये जो ही है ये किससे रेफर किया गया है? तो यहाँ पे रेफर किया गया है किससे? एक टाइगर से। तो आंसर क्या आ जाएगा? ही रेफर्स टू ए टाइगर, टू ए टाइगर इन दिस स्टैंजा। किससे रेफर किया है? टाइगर से। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज ही लॉक्ड? उसको बंद क्यों रखा गया है? ही इज़ लॉक्ड इन हिज केस लेस्ट ही शुड नॉट एस्केप। उसको इसलिए बंद रखा गया है ताकि वो वहाँ से भाग ना पाए। ठीक है, रहेगा तो यहाँ वहाँ भाग भी सकता है, इसलिए यहाँ पे उस टाइगर को बंद किया गया है। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस। कहते हैं इस ये जो हमारी पोम में ये लाइन आई है, स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, इसका क्या मतलब है? ठीक है, ये क्या समझाना चाह रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि वो अपने उस पिंजरे में सिर्फ उतनी ही लेंथ में चल पा रहा था जितनी की लेंथ उसके पिंजरे की थी, उससे ज़्यादा वो कहीं भी इधर उधर वॉक नहीं कर पा रहा था। ठीक है, द टाइगर इज स्टोकिंग, स्टोकिंग का मतलब होता है वॉकिंग स्लोली एंड क्वाइटली, वो धीरे से चलता था, चुपचाप से, बिकॉज ही हैज़ ओनली द लेंथ ऑफ हिज केस टू वॉक अबाउट, क्योंकि उसके पास इतनी ही लेंथ थी कि वो इतनी ही लेंथ में वो चल सकता था। ही हैज़ देयर नो रूम टू जंप एंड इंजॉय हिमसेल्फ, क्योंकि वो अब केज में था, उसके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी कि वो जंप भी करे, वो इंजॉय भी करे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वाई इज़ ही इग्नोरिंग विजिटर्स? वो विजिटर्स को पोम में ये लाइन ये दिया गया है, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो कहते हैं क्यों वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा था? ही इज़ इग्नोरिंग द विजिटर्स, वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा था बिकॉज इट हैज़ बिकम ए डेली रूटीन, क्योंकि ये उसका डेली का रूटीन बन गया था। एंड ही हैज़ लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन दैम, और वो ये जो टाइगर था उसने उन यात्रियों में अपना जो भी इंटरेस्ट पहले इसका होता था उसको मतलब अब नहीं रहा था उन सब में इंटरेस्ट। क्यों नहीं रहा था भाई? क्योंकि वो देख के भी अनदेखा इसलिए करता था कि वैसे ही अगर वो बाहर होता तो वो अब तक तो इन इंसानों को मार के खा गया होता, लेकिन वो अंदर था, वो कुछ कर नहीं सकता, तो इग्नोर ही करेगा, और करेगा ही क्या। ठीक है, चलो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब देखो इस ये ना आपके ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये मैं आपको अभी नहीं कराऊंगी, बल्कि एक लाइव वीडियो लेके आऊंगी जिसमें कि आपको जो भी आपके सीन एक्सट्रैक्ट मतलब स्टैंजा होंगे पोम वाले,
तो वो आपको उसमें, बल्कि आप लोग खुद सोल्व करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, तो तब कराऊंगी ये। तो आज के लिए ये एमसीक्यू वाले मैं स्किप कर रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।